एट द 11th स्टेप। नेक्स्ट है जी 3 डैश। सो 1997 के अंदर नेस्ट ने अनाउंस किया कि अब हमें एक नया एल्गोरिदम बनाना चाहिए। 1977 से एक एल्गोरिदम चल रहा है डैश के नाम से, अब नया बनना चाहिए क्योंकि उन्होंने महसूस किया होगा कि कंप्यूटेशनल पावर बढ़ती जा रही है जो कि डैश को रिप्लेस कर सके। तो 3 डैश को इंट्रोड्यूस किया गया उस ट्रांजिशन पीरियड के अंदर। और 3 डैश जो है उस ट्रांजिशन पीरियड के अंदर एक अछूता आइडिया इस तरह से था कि इस पर कोई ज्यादा रिसर्च नहीं की गई। ये उसी डैश को 3 दफा ट्रिप्लीकेट में यूज करने का नाम है, तब तक जब तक एक प्रॉपर नया रिसर्च होकर एक नया एल्गोरिदम सामने ना आ जाए। तो ये एक ट्रांजिशनरी फेज था बस, इट वाज नॉट काइंड ऑफ अ न्यू एल्गोरिदमिक रिसर्च। तो ये जो ट्रिपल डैश है, ये टी डैश है, ये क्या करता है? ये बेसिकली ये करता है कि आपका जो 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट था, ये प्लेन टेक्स्ट है और इसके अंदर आप एक 64 बिट की इनपुट करते हैं, जो कि हमें पता है अंदर जाके 56 बिट और फिर 48 बिट की हो जाती है। और वी नो कि इस एक स्टेप के अंदर एन्क्रिप्शन करने के 16 राउंड्स हैं जो हम अभी देख के रहे हैं। करते ये हैं कि इस प्लेन टेक्स्ट को 16वें राउंड के बाद जो हमने डैश में हम रुक गए थे कि बस भाई अब ये सिक्योर है, हम वहां रुक नहीं रहे। हम क्या कर रहे हैं कि उस 64 बिट की जो साइफर टेक्स्ट थी डैश की, उसको अब दोबारा लेकर बढ़ रहे हैं आगे। डिक्रिप्शन मोड में डैश को चलाएंगे लेकिन की कोई और यूज करेंगे। सो यहाँ पे 64 बिट की जो की यूज होगी दैट इज की 2, दिस इज की 1। तो की 1 से इनक्रिप्ट किया, की 2 से डिक्रिप्ट किया, तो शक्ल तो मुख्तलिफ ही बनेगी, प्लेन टेक्स्ट तो वापस नहीं आएगी। अगर की 1 से डिक्रिप्ट करते तो प्लेन टेक्स्ट वापस आ जाती और हम कहते हैं कि इसका क्या फायदा है। तो की 1 से इनक्रिप्ट किया गया है और की 2 जो कि कोई और शक्ल है की कि उससे उस पूरी चीज को डिक्रिप्ट किया गया है। रिजल्टेंटली यहां पर भी 16 राउंड रन हुए हैं डिक्रिप्शन के, एंड वी आर लेफ्ट विद 64 बिट्स। This 64 bit is ciphered and this 64 bit itself is ciphered. तो यहां पर नहीं रुके, इन 64 बिट को दोबारा लिया गया है और एक की 3 के साथ फिर से 16 राउंड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन किए हैं एन्क्रिप्शन मोड में। अब इधर जो 64 बिट इवेंचुअली मिले हैं ये 3 डैश्ड हैं। दिस इज एनक्रिप्शन 3 डैश की। डिक्रिप्शन में क्या है कि यही साइफर टेक्स्ट फर्स्ट टाइम की 3 के साथ डिक्रिप्शन मोड में चलेगा, की 2 के साथ एनक्रिप्शन मोड में चलेगा, की 1 के साथ डिक्रिप्शन मोड में चलेगा, तो प्लेन टेक्स्ट आ जाएंगे। तो जब 64 और 64 की बिट्स अंदर कीज वैल्यूज इनपुट हुई हैं और अंदर तो उसकी 56 ही कंसिडर हुई है ना, तो यूजुअली कहा जाता है कि ये 168 बिट की साइज है। छप्पन जमा 56 168 बिट की साइज एज कंपेयर टू 56 बिट्स ऑफ डैश ओनली। कोई तब्दीली एस बॉक्स में नहीं आई, कोई तब्दीली परम्यूटेशन के प्रोसेस में नहीं आई, बस उसी चीज को एक दफा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एक दफा रिवर्स डायरेक्शन में, फिर एक दफा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, हर दफा अलग अलग की के साथ चला दिया। तो दिस इज नॉट अ न्यू एल्गोरिदम, दिस इज जस्ट डैश वर्किंग 3 टाइम्स इन अ पैटर्न। तो इसने हमें कुछ ऐसी ब्रीदिंग स्पेस दे दी कि हमें एक नए मैथमेटिक्स की इजाद या उसकी सोच की जरूरत थोड़े अरसे के लिए नहीं रही। तो जो 3 डैश है इसका 2 की वेरिएंट
एक्सपायर हो चुके हैं 2005 में, इट इज एक्सपायर्ड इन द सेम एरा ऑफ डेस। 3 की वेरिएंट एक्सपायर हो जाएगा 2023 में, जिसको हमने अभी देखा है, और जो आज भी हमारे राउटर्स में अगर हम 3 डैश ऑन करते हैं तो पीछे यही होता है। तो एस बॉक्स वही डैश का यूज हो रहा है, और बाकी चीजें तो जो परमुटेशन के जो फैक्टर्स हैं वो फिक्स्ड, उसके वो पैटर्न है तो वो फिक्स पैटर्न फॉलो हो रहे हैं। जो ऑल टुगेदर नया एल्गोरिदम है ना वो AES है। AES stands for Advanced Encryption Standard। इसका जो एल्गो है दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट कंपेयर टू डेस। So US NIST issued call for ciphers in 1997. We know that 15 candidates 98 में select हुए, researchers 5 shortlist हुए, और उनमें से आखिरी एक select हुआ, एक का काम select हुआ, और ये रिंडेल साइफर के नाम से भी याद किया जाता है। सो रिंडेल साइफर जो है वो जो एल्गोरिदम है, जो क्रिप्टोग्राफी है, ये हॉर्स्ट रिंडेल साइंटिस्ट है उसके नाम पर रखा गया है इसको। ये एल्गोरिदम सिलेक्ट हुआ फॉर एडवांस्ड एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड बैकएंड, और फिर इसको फिप्स का स्टैंडर्ड 197 नंबर एलोकेट हो गया और ये स्टैंडर्ड बन गया, एंड इट इज स्टिल इन यूज टुडे। और आज भी इसके कोई शवाहिद नहीं है कि ये इसके लो बिट वेरिएंट तो डीकोड हुए हैं, लेकिन इसके हाई ऑर्डर बिट वेरिएंट्स जो हैं उनके डीकोड होने के अभी तक कोई शवाहिद नहीं है। तो ये कैसे चलता है? रिंडेल साइफर जो है या AES, ये 128 बिट, 192 बिट और 256 बिट, यानी इसकी बिट की चॉइस भी आप पर डिपेंड करती है कि आप 128 बिट वाला चला लें, 192 बिट वाला चला लें या 256 बिट वाला चला लें। और बिट साइज आप डिफरेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हाई सिक्योरिटी चाहिए तो आप 256 वाला वेरिएंट उठा लें, और ये भी क्योंकि है तो ब्लॉक साइफर ही, क्योंकि है तो ब्लॉक साइफर ही, तो ये 128 बिट का डेटा चंक उठाता है, वेयर एज डैश जो है 64 बिट पे काम करता है। अब डैश में जितनी वर्किंग थी वो आपने देखी थी बिट्स पे थी, डैश वाज प्लेइंग विद बिट्स। AES, और वो बिट्स कितनी थी? वो 64 बिट्स थी। AES works on bytes, not bits. डेटा कितना उठाता है? 128 बिट का, और वो उसको 4x4 के मैट्रिक्स में डिवाइड कर लेता है। And every place is 1 byte या 8 bits. This is how AES data block, plain text data block looks like, और ये इसके ऊपर अपना एल्गोरिदम रन करता है। तो ये सारा का सारा मैट्रिक्स ओरिएंटेड है और बाइट्स पर वर्किंग करता है, यानी आपकी 128 बिट्स को ये पहले तो बाइट्स में सजाएगा इस शक्ल में, और फिर ये रोज और कॉलम्स की सब्स्टिट्यूशन के साथ खेलता है। सो आइटरेटिव सब्स्टिट्यूशन है रादर देन फीस्टल साइफर। हॉर्स्ट फीस्टल वाज द एल्गोरिदम जो डैश में यूज हो रहा था। तो फीस्टल साइफर नहीं है ये,
जो कि हमने पीछे पढ़ा है एल्गोरिदम, वो फीस्टल साइफर था। ये आइटरेटिव सब्स्टिट्यूशन साइफर है। Processes data as block of 4 columns and 4 bytes and 4 rows, total 16 bytes, and it operates on the entire block in every round। तो इसका मतलब है राउंड्स इसमें भी हैं। इसके अंदर यूजुअली 10 राउंड्स होते हैं, बट राउंड्स वेरी एज पर द की साइज। ये रेजिस्टेंट अगेंस्ट नोन अटैक्स है इवन एज ऑफ टुडे, और इसकी स्पीड एंड कोड कॉम्पैक्टनेस है ऑन मेनी सीपीयूज। द एल्गोरिदम इज वेरी लाइट वेट। हैरत अंगेज तौर पर 3 डैश आपके सीपीयू को ज्यादा यूज कर रहा होता है, वेयर एज अगर आप AES 128 चला रहे हो या 192 चला रहे हो तो उल्टा सीपीयू उसकी निस्बत कम यूज हो रहा होता है। सो इसके डिजाइन में सिंप्लिसिटी रखी गई है, येट इट इज वेरी सिक्योर। तो इसमें ये हो रहा होता है कि 10 राउंड्स हैं फॉर 128 बिट की, 12 राउंड्स हैं 192 बिट की के, 14 राउंड्स हैं 256 बिट की के। राउंड वही है, हर राउंड में कुछ ना कुछ आपके डेटा ब्लॉक के साथ किया जाएगा, और इसका डेटा ब्लॉक वो 4x4 का मैट्रिक्स है विच इज 16 बाइट्स। इसमें भी की इनपुट ली जाएगी, इधर से आपका प्लेन 128 बिट्स लिए जाएंगे, उन बाइट्स को सब्स्टिट्यूट किया जाएगा एस बॉक्सेस के साथ। इसके भी एस बॉक्स होते हैं, इसमें भी एस बॉक्स यूज होते हैं। फिर रोज और कॉलम्स शिफ्ट हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, जॉर हो रही है की, एंड सो ऑन। एंड वाले में आप जो है वो कॉलम्स के साथ नहीं खेलते, यू जस्ट सब्स्टिट्यूट एस बॉक्स करते हैं, शिफ्ट रोज करते हैं, एंड यू जस्ट जॉर विद द की एंड यू गेट साइफर टेक्स्ट। बाकी सब राउंड्स एक जैसे हैं। तो इसको अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहें तो उस पर मैं आपको एक एनिमेशन दिखाता हूं। दिस इज रिंडाल साइफर, लुक एट हाउ थिंग्स वर्क, फोकस ऑन इट। 20 स्टेप्स हैं हमारे पास टोटल। हर एक राउंड के अंदर जो काम हो रहे हैं वो हमारे पास 4 है। बाइट्स की सब्स्टिट्यूशन है, रोज की शिफ्टिंग है, कॉलम्स की मिक्सिंग है। ये 3 नंबर जो स्टेप है ये लास्ट राउंड में नहीं होता बस, और एड राउंड की है, ये जॉर ऑपरेशन है। ये एस बॉक्स आ गया, इसका एस बॉक्स कॉलम पिक हुआ, सेल पिक हुआ, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी। तो 16 बाइट्स जो आपके हैं वो सब्स्टिट्यूट हो गए एस बॉक्स से। अब रोज शिफ्ट हो रही हैं। कॉलम्स मिक्स हो रहे हैं। जॉर
Final round does not include mixed columns. यहां पे हमने कॉलम मिक्सिंग नहीं की एंड दिस इज योर फाइनल आउटपुट। अब की किस तरह बन रही है, क्योंकि हमें मुख्तलिफ कीज चाहिए हर राउंड में। तो इनिशियली एक साइफर की एज्यूम कर ली गई है और उसके फर्स्ट वर्ड्स को उठा लिया गया है। उसके बाद इससे डिराइव होगी हर राउंड की अपनी अपनी की। सो फर्स्ट एस बॉक्स से डिराइव हुआ है, उसके बाद पिछले के साथ जोर कर करके वैल्यूज निकाली जा रही हैं। सो राउंड 1 की एक ही है। सो फर्स्ट एस बॉक्स से बनाया जाएगा, जोर किया उसको पिछले के फर्स्ट के साथ, स्टार्ट मिल गया। तो जो आप इनिशियली की एक्सचेंज करेंगे वो की आपकी जो शुरू में आपने साइफर की पिक की थी वो होगी जो एलिस और बॉब के दरमियान एक्सचेंज होगी, और उसके बाद फिर वो एक ही पैटर्न के ऊपर वो चीज आगे चलती चली जाएगी और वो की दोनों तरफ इस्तेमाल होती जाएगी। सो दिस इज AES।